हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ऑप्स और गायनिक के वो सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपनी इस यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट की बहुत एक डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ। आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, मैं आपको इस सब्जेक्ट का दायरा भी बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट किस किस टॉपिक्स के साथ यहाँ पे हमारे नर्सिंग में डील करने वाला है। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को भी शामिल किया है। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट वाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, अगर हम देखें तो मेजरली यहाँ पे हम 10 यूनिट है जो ऑप्स गायनिक में पढ़ने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 10 यूनिट का नाम मैंने लिखा है। पहली यूनिट इंट्रो की यूनिट होती है, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि भाई मिडवाइफरी क्या होता है, ऑप्स क्या होता है। देन हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जेनाइटल ट्रैक्ट्स के, है ना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट्स के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। देन थर्ड के अंदर हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंटीनेटल पीरियड, यानी कि वो टाइम जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेगनेंसी के दौरान उसने क्या क्या फील किया है, किस किस टाइप की केयर उसको दी जाती है, वो सारे एस्पेक्ट हम इस थर्ड यूनिट में कवर करते हैं। देन फोर्थ यूनिट है वो लेबर के बारे में होती है कि भाई नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर जो लेबर वाला टॉपिक आता है उसके अंदर हमें किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक है जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देन जो फिफ्थ यूनिट है वो पोस्ट नेटल पीरियड या परप्यूरियम पीरियड के बारे में होती है, जिसमें हम प्रेगनेंसी के बाद 6 वीक तक जो भी पीरियड होता है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देन सिक्स यूनिट नियोनेटल असेसमेंट, जो पीडिया का टॉपिक है। नियोनेटल असेसमेंट हम ऑलरेडी पीडियाट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, तो वो हम वापस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेवंथ अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आती है जिसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उससे डेविएट होकर कौन कौन से ऐसी रिस्क फैक्टर है या फिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर हो सकती है और उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकती है, वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे इस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन जो एथ यूनिट है वो डील करती है अबनॉर्मल लेबर के साथ, जहाँ पे माल प्रेजेंटेशंस वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। जो नाइन्थ यूनिट है उसके अंदर हम जो भी पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन जो अगला और फाइनल यूनिट आती है वो है हमारी हाई रिस्क न्यूनेट, मतलब कि कौन से न्यूनेट होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। देखा जाए तो अब इस 10 यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि लगभग हम पाँच यूनिट तक तो यही पढ़ रहे हैं कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के 6 वीक के बाद तक हमें क्या क्या करना होता है। ओके, देन सिक्स यूनिट में भाई बच्चा पैदा हो गया उसका कैसे केयर करना है। देन उसके बाद में प्रेगनेंसी से अब नॉर्मल क्या क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और बाकी सब अब नॉर्मल लेबर ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस ऑप सब्जेक्ट का करिकुलम समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हालांकि यहाँ पे 2 यूनिट और बाद में ऐड हो जाती है जिसका नाम मैं लेना भूल गया, ड्रग्स और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें हम फैमिली प्लानिंग मेथड भी पढ़ते हैं। ओके, चलिए तो चलते हैं अपन फर्स्ट यूनिट की तरफ, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या क्या क्वेश्चन है जो बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं सारे आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 क्वेश्चन है जो ऐड किए हैं। पहला है मिडवाइफरी और ऑप्स की डेफिनेशन। ऑब्वियस बात है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। एक क्वेश्चन है करंट ट्रेंड, यानी कि कौन कौन से ट्रेंड है जो मिडवाइफरी और ऑप्स में चल रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अवेयर रहना पड़ता है कि आज कल क्या चल रहा है ऑप्स में। ओके, तो वो सारे ट्रेंड्स को हमें पढ़ना है। कोड ऑफ एथिक्स जानने हैं, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में थोड़े बहुत डिफरेंट कोड होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन से को लेकर के, तो वो हमें थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं। बाद में एक टॉपिक आता है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या होता है और मॉर्बिडिटी क्या होता है। ओके, यहाँ पे मॉर्टेलिटी है। ओके, तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी क्या होता है वो आपको समझना है मैटरनल रेफरेंस में। तो ये 4 क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट से आपको कवर करने हैं। चलिए आगे चलते हैं सेकंड यूनिट में, जिसमें देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे बनता है ऑल अबाउट पेल्विस। देखिए गाइस, पेल्विस के बारे में आपको सब पढ़ना है। पेल्विस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके टाइप कौन कौन से हैं, नॉर्मल फीमेल पेल्विस है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कुछ है तो वो है पेल्विस। देन सेकंड नंबर पे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन है वो शामिल होते हैं। और थर्ड नंबर पे आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कैसे 28 डेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। और देन जो फोर्थ क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है वो है ऑल अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, प्राइमरी विलाई कैसे बनता है, सेकेंडरी विलाई कैसे बनता है, प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या क्या अब नॉर्मल कंडीशन प्लेसेंटा की हो सकती है। तो देखिए गाइस, देखा जाए तो सेकंड यूनिट में आप सबसे पहले पेल्विस के बारे में पढ़ोगे, देन उसके बाद प्लेसेंटा के बारे में जरूर पढ़ोगे। ओके, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आप पहले पेल्विस के बारे में पढ़ लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लो, देन प्लेसेंटा पढ़ लो। एडिशनली आपके पास अगर टाइम है तो आपने पीडियाट्रिक्स में फीटल स्कल और फीटल सर्कुलेशन नाम का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, तो आप इसको यहाँ भी कवर करिए क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि इस यूनिट से 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो ऑल अबाउट प्लेसेंटा और जो दूसरी चीज़ है वो है पेल्विस। ओके, चलिए चलते हैं हम थर्ड यूनिट की तरफ। मैं इसको इधर ले लेता हूँ। थर्ड यूनिट में देखा जाए तो हम पढ़ते हैं एंटीनेटल केयर के बारे में। ओके, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आता है एंटीनेटल केयर क्या होती है और उसमें नर्सेज का क्या क्या रोल होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कैसे करोगे, या फिर इसको इंडायरेक्टली हम बोले तो मैनुअर क्या होता है। ठीक है, तो कौन कौन से एंटीनेटल मैनुअर होते हैं वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन जब आप लिखोगे अपने एग्जाम में तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, तो उसमें आपको
एंटीनेटल एक्सरसाइज नाम से टॉपिक है वो जरूर कवर कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रोल ऑफ नर्स लिखने में उसका बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनेगा आपका साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी हुई है उसके क्या क्या साइन होते हैं। देखिए, कुछ कंफर्मेटरी साइन होते हैं, कुछ प्री एजम्पटिव साइन होते हैं, है ना। तो वो सारे साइन जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम में 4 नंबर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेटरी साइन में मिल जाएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपको जरूर देख लेना है, अच्छे से देख लेना है। HCG लेवल हो गया, ब्लड HCG कैसे होता है, ओके, दैट्स ऑल। अगला जो फोर्थ है क्वेश्चन वो है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। और अगर देखिए गाइस देखा जाए यूनिट 3 का, तो यहाँ पे एंटीनेटल केयर, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी और चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तीनों टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन तीनों में से आप एक क्वेश्चन तो पक्का देखोगे आपके एग्जाम में। देन आते हैं हम पूरी ऑप्स की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, 4th यूनिट। इसलिए मैंने आपको ये पूरी यूनिट है वो अच्छे से एक अलग सेपरेट पेपर पे दी है। तो आप देखिए, यूनिट 4 के अंदर हम लेबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला ही सवाल यहाँ पे ये बनने वाला है कि लेबर क्या होता है, लेबर कितने टाइप का होता है, और ट्रू लेबर पेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको पूछा जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है वो बनता है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर पे। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में हम स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़ते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट और थर्ड स्टेज बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ओके, फर्स्ट और थर्ड स्टेज बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आता है कार्डिनल मूवमेंट, है ना। कार्डिनल मूवमेंट कौन कौन सी होती है, जो अपन या फिर जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर या कार्डिनल मूवमेंट है, ये आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में सेकंड या थर्ड वाला टॉपिक आ जाएगा, या तो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर आएगा पूरा, या फिर कार्डिनल मूवमेंट या मैकेनिज्म ऑफ लेबर आएगा। साथ ही साथ 8 नंबर में किसी भी एक स्टेज का रोल ऑफ नर्स या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट फिक्स है। हर साल या तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL क्या है ये पूछा जाता है, या फिर किसी भी स्टेज या ओवरऑल जो लेबर की प्रोसेस है उसमें नर्सेज का क्या रोल होता है वो पूछा जाता है। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगला एक मैं 5th टॉपिक बताऊंगा, पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम। ठीक ठाक है कि आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर में जाओगे तो पार्टोग्राम या फिर कभी वाइवा में आप पार्टोग्राम के क्वेश्चन ज़्यादा फेस करोगे, तो ये आपको पढ़ लेना, इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। देन प्लेसेंटा का सेपरेशन कैसे होता है, 6 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के मेथड। 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन डिलीवरी के बाद कैसा होता है, थर्ड स्टेज में हम इसे पढ़ते हैं। देन 7th जो टॉपिक है वो है इंडक्शन ऑफ लेबर। कई बार होता है कि हम लेबर का इंडक्शन करवाते हैं, मतलब उस प्रोसेस को आगे बढ़वाने में हेल्प करवाते हैं, तो आपको इंडक्शन ऑफ लेबर नाम से टॉपिक ध्यान रखना है, 4 नंबर में पूछा जाता है। एंड 8th नंबर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपिजियोटोमी क्या होता है, एपिजियोटोमी क्या होता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इंडिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम दिस यूनिट। ओके, 4th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, करीबन बहुत सारा पोर्सन है वो OBG का कवर भी करती है। देखा जाए तो चारों साल में OBG एक बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट भी रहता है, आगे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत काम आता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ पे मार्क्स भी यहाँ OBG की वजह से वेरी करते हैं। और थोड़ा बहुत हमें, अगर हम इसे ढंग से पढ़े तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगेगा, और ऐसे कहोगे तो डिफिकल्ट भी बहुत है। तो चलिए बात करते हैं आगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 है परप्यूरियम के बारे में। तो जस्ट आपको जान लेना है परप्यूरियम क्या होता है। और एक जो सेकंड टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो है पोस्ट नेटल काउंसलिंग, मतलब कि परप्यूरियम के दौरान एक नर्सेज का क्या रोल होता है। ठीक है, जो इसमें थर्ड टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ परप्यूरियम, जिसमें हम लोकिया वगैरह पढ़ते हैं, या फिर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के बाद 6 वीक तक, 12 वीक तक वापस से जो सारे ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आते हैं या नॉर्मल शेप साइज में आते हैं। तो उस फिजियोलॉजी को समझना फिजियोलॉजी ऑफ परप्यूरियम होता है, और उसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, कहीं ना कहीं काम आता है। एडिशनल अगर आपके पास समय है तो आप एक लैक्टेशन का टॉपिक भी पढ़ सकते हो। ओके, देन चलते हैं यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 अगेन भाई की नियोनेटल असेसमेंट पे बेस्ड है, आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ लिया है, तो इसमें बस आपको 3 टॉपिक ध्यान रखने हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है। 2 ये है इमीडिएट असेसमेंट कैसे करते हैं न्यूबॉर्न का, जिसमें अपन अपगार स्कोरिंग वगैरह देखते हैं, और दूसरा इमीडिएट केयर कैसे की जाती है न्यूबॉर्न की, वो है। एक थर्ड जो टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, जो मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। ओके, चलिए चलते हैं अपन यूनिट नंबर 7 पे। अगेन एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी ऑब्स ऑर्गेनिक की, जिसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला सवाल यही बनता है, मतलब कितने केस है जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं, ये आपका पहला बनता है। दूसरी बात आती है कि अबॉर्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आप MTP एक्ट के बारे में पढ़ोगे। MTP एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉर्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एंटीपार्टम हेमरेज, ये भी अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम प्लेसेंटा प्रीविया ब्रेक्सियो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो APH के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला एक ठीक ठाक आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको पढ़ना है। और अगेन एक शॉर्ट नोट्स है RS इनकम्पेबिलिटी क्या होता है वो आपको पढ़ना है, इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है वो आपको पढ़ना है। एंड
सिक्स्थ जो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री एक्लेम्पसिया या PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, और प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, एक्लेम्पसिया क्या होता है, दैट्स ऑल अबाउट PIH। आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके एग्जाम के लिए एक 5 स्टार क्वेश्चन है। देखिए आगे आपको कहीं ना कहीं हाइपरिमेसिस ग्रेविडाइरम के बारे में पढ़ लेना है 4 नंबर के हिसाब से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कम से कम 6 से 8 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाए। एक मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी, उसको भी आप छोटा मोटा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाए। ओके, तो चलते हैं, चलिए यूनिट 8 में। यूनिट 8 में हम कहीं ना कहीं भाई माल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट पढ़ना है, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। देन सेकंड एक छोटा टॉपिक है प्री टर्म लेबर क्या होता है, वो आपको पढ़ना है, मतलब कि इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, या फिर प्री टर्म लेबर के साथ दिक्कत क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, वो हमें पढ़ना है। ओके, थर्ड आपको प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जान लेनी है। एक फोर्थ टॉपिक आता है PROM। PROM का मतलब होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये दोनों। एक कोड प्रोलेप्स नाम से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ECV और ICV में आपको डिफरेंस याद कर लेना है, एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन और इंटरनल सिफिलिक वर्जन, इसमें डिफरेंस देख लेना है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है LSCS, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसका इंडिकेशन क्या होते हैं, प्री और पोस्ट केयर क्या होती है, नर्सिंग केयर क्या होती है, वो आपको पढ़ लेनी है LSCS की। ओके, तो ये आपकी इस यूनिट के लिए 8th यूनिट की तरफ से बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी। यूनिट 9 की बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, और ये कहते किसे हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PPH। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है मदर को, जिसमें हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ के बारे में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें नर्सेज का क्या रोल होता है कि भाई उसके मेंटल स्टेटस को वो सही करें। तो ये जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। एक पर्प्यूरल पायरेक्सिया की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि इससे होता है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। PPH और ये साइकोलॉजिकल वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना। चलिए अगली बात करते हैं यूनिट 10 के बारे में। देखिए फिर गाइस बोल रहा हूँ, ये OBG सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, और बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें टॉपिक्स का काउंट है वो जनरल से थोड़ा बढ़ जाता है, तो पर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आप OBG को अच्छे से टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट 10 की। देखिए गाइस, अगर यूनिट 10 में देखा जाए तो लो बर्थ वेट बेबी का मैनेजमेंट क्या होता है, प्रीटर्म बेबी क्या होता है, नियोनेटल रिससिटेशन क्या होता है, NICU के अंदर या NICU में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इन सब में नर्सेज का क्या क्या रोल होता है, ये सारा आपको पीडियाट्रिक्स के पर्पज से पढ़ लेना। आपने पीडिया में भी इन सबको अच्छे से पढ़ा है, तो वहीं से ही आपको पढ़ना, अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाने। अगली बात करते हैं यूनिट 11, जिसमें बस आपको 2 ड्रग पढ़नी है, एक तो यूटेरोटॉनिक ड्रग क्या होती है, और एक एनेस्थीसिया कौन कौन से प्रेगनेंसी में यूज किए जाते हैं। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर के फॉर्म में मिल जाएगा। यूनिट 12 की बात करें, फाइनल यूनिट है, जिसमें आपको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, देखिए गाइस हाथ जोड़ के विनती है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ लीजिए। CHN में भी काम आएगा और OBG में भी काम आएगा। जितने सारे भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है वो पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, परमानेंट मेथड क्या है वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, OCP क्या होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, और इनफर्टिलिटी क्या है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके OBC में इंपॉर्टेंट हैं मेरी तरफ से। ओके, तो आई होप ये आपको पूरे समझ में आए होंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके OBC सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले UC एग्जाम के लिए। आप चाहो तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए जो पहला पेज है, मैं आपको ले जाता हूँ वापस से, इसको छोटा कर देता हूँ। पहला पेज है ये, पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहाँ पे मैंने यूनिट्स को समराइज फॉर्म में लिखा है और पहली यूनिट के क्वेश्चंस लिखे हैं। देन टोटल 12 यूनिट है अपने पास। देन ये सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन फोर्थ यूनिट पे जो है वो सारे देख लीजिए आप। देन इसके बाद में सिक्स्थ यूनिट है, ओके इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ये 6 यूनिट है। देन इसके बाद में ये 8th और 9, 11, 12, ठीक है। ये सारे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इनमें से आपका 80 to 90 और 95% पेपर बनने वाला है। डोंट वरी, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कई सारे हैं वो छोटे टॉपिक है, जहाँ पे मैंने आपको जोर देके बोला है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। और कहीं ना कहीं देखिए गाइस, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस चैनल को आप फॉलो करिए, ताकि वहाँ से आपको सारी अपडेट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, उनके जवाब मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।